हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज कंप्यूटर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और लगभग सभी टॉपिक्स से रिलेटेड है, मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर का आवश्यक बूटिंग डेटा को स्टोर करके रखता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य है डेटा ट्रांसमिशन। यह नेटवर्किंग का आधार है और सभी इंटरनेट सेवाओं की नींव है। इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है आईपी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से बुलेट लिस्ट का प्रयोग करते हैं। यह दस्तावेज में महत्वपूर्ण बिंदु को लिस्ट के रूप में दिखाने के लिए उपयोगी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? तो कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो उबंटू जो है वह वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो मॉनिटर जो है वह इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। यह कंप्यूटर की जानकारी को विजुअल रूप में दिखाता है। SQL का मुख्य उपयोग क्या होता है? क्वेश्चन 8वां, SQL डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यह डेटाबेस से डेटा को जोड़ने, हटाने और निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यह डेटा ट्रांसफ़र और पावर सप्लाई दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है USB का। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लाइनक्स जो है वह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य होता है? तो कंट्रोल प्लस जेड से विंडो का कार्य होते हैं। यह पिछली की गई क्रिया को रद्द करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ड एक्सेल में इसका उपयोग किया जाता है। फिशिंग किससे संबंधित है? फिशिंग संबंधित है धोखाधड़ी वाली ईमेल से डेटा चुराने। बायोज का पूरा नाम क्या है? बायोज का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? 14वां प्रश्न है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशनों में उपलब्ध है, जैसे उबंटू, काली। स्प्रेडशीट में सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है? तो स्प्रेडशीट में सेल का एड्रेस जो है वह लिखा जाता है लेटर प्लस नंबर में, जैसे A1 B5, जहां लेटर कॉलम और नंबर रो को दर्शाता है। MS एक्सेल में यही सिस्टम होता है। कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गणना और लॉजिक का कार्य ALU का कार्य होता है। CU होता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का क्या कार्य है? DNS का कार्य, तो DNS का कार्य है डोमेन नेम को IP में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंपाइलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना, वायरस हटाना। तो उसका उपयोग किया जाता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए। यह प्रोग्रामिंग में कोड को रन करने योग्य बनाता है। C++, जावा आदि में उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग होता है, यह एक कोडिंग एरर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बग एक गलती है जो प्रोग्राम को गलत चलाती है। डीबगिंग से इसे ठीक किया जाता है। वर्ड में हेडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेज नंबर दिखाने के लिए हेडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक बैकअप का अर्थ क्या होता है? तो बैकअप का अर्थ होता है डेटा की कॉपी को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिट क्या दर्शाता है? तो बिट दर्शाता है स्टोरेज यूनिट को। बिट जो है वह बाइनरी डिजिट कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा यूनिट है। 8 बिट में 1 बाइट होता है। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। जीमेल किसका उदाहरण है? तो जीमेल जो है वह SaaS का उदाहरण है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यह क्लाउड पर आधारित ईमेल सेवा है। यूजर केवल इंटरनेट से एक्सेस करता है। .exe फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? .exe
सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जैसे setup.exe। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो ब्लूटूथ जो है वह वायरलेस तकनीक है। यह शॉर्ट रेंज डिवाइस कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। हेडफोन, मोबाइल में यह आम बात है। कंप्यूटर में कैचे मेमोरी का कार्य क्या होता है? तो कैचे मेमोरी जो है तेज एक्सेस के लिए डाटा स्टोर करना। कैचे सीपीयू के पास होती है और स्पीड बढ़ाती है। यह रैम से भी तेज होती है कैचे मेमोरी। एमएस एक्सेल में काउंट और कोष्ठक बंद फंक्शन का क्या कार्य है? तो यह क्या करता है? वैल्यू की संख्या को गिनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यूएसबी पोर्ट जो है डाटा और पावर दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द में स्पैम का अर्थ क्या है? तो स्पैम का अर्थ होता है अनचाहा ईमेल प्राप्त करना। HTML का उपयोग किस में होता है? तो HTML का उपयोग होता है वेब पेज डिज़ाइन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, वेब पेज डिज़ाइन। कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है कैचे मेमोरी। आगे आते हैं। कैचे मेमोरी सीपीयू के बहुत करीब होती है, बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोग्राम है। जैसे यह यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। उदाहरण जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड में फाइंड कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी शब्द को खोजने के लिए फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की है। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग दुकानों और मॉल में ज़्यादातर किया जाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस जो है ऑप्शन नंबर सी, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। CPU के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो CPU के प्रमुख भाग होते हैं 3। कौन कौन सा होता है? ALU, CU और रजिस्टर। अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं। ये गणना, नियंत्रण और अस्थायी स्टोरेज का कार्य करते हैं। कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने के लिए होता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल नहीं होता है? तो रैम जो है वह पोर्टेबल नहीं होता है। मॉडेम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मॉडेम का मुख्य कार्य होता है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बदलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। IP एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो IP एड्रेस IPv4 इसमें होते हैं 32 बिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। 44वां प्रश्न है, मालवेयर किसका उदाहरण है? तो यह एक वायरस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, वायरस। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में नम लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नंबर कीबोर्ड ऑन ऑफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है Alt + F1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। Alt + F1 से चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है। OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन में किया जाता है। विंडोज़ में फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .docs, .txt, .exe, .dll। तो .txt विंडोज़ में फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंडोज़ में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार जो है वह स्थित होता है स्क्रीन के नीचे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की भाषा जो है वह बाइनरी भाषा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नीचे लिखे में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा है ऑप्शन नंबर बी, C++ प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट में किया जाता है। लाइनक्स OS को किसने विकसित किया था? तो लाइनक्स OS को विकसित किया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने। इसे डेवलप किया था 1991 में। यह मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है। एक समान ईमेल में कौन सा भाग नहीं होता है? तो बायोस जो है वह ईमेल का भाग नहीं है। बायोस कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ईमेल से इसका संबंध कोई नहीं है। कीबोर्ड का कौन सा की ग्रुप जो है वह फंक्शन की कहलाता है? तो F1 से F12 तक यह फंक्शन की कहलाता है। कंप्यूटर वायरस किसे नुकसान पहुंचाता है? तो कंप्यूटर वायरस जो है वह सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
कैप्चा का उद्देश्य क्या है? तो कैप्चा का उद्देश्य है रोबोट से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में हाइबरनेट का क्या अर्थ है? तो हाइबरनेट का अर्थ है रैम की स्थिति सेव करके पावर बंद करना, दोबारा स्टार्ट करने पर वही स्क्रीन लौटती है। नीचे दिए गए कौन सा नंबर सिस्टम कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? तो सभी डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल सभी लोग जो है वह नंबर सिस्टम कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। बाइनरी में डेटा प्रोसेस होता है। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? यह डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर ले जाता है। 63वां क्वेश्चन है, एक पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है? तो इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है वायरस को हटाने के लिए। यह सिस्टम को स्कैन करता है, वायरस हटाता है। नॉर्टन, क्विक हील, एवेस्ट इसके उदाहरण हैं। कंप्यूटर वायरस को हटाने वाले सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की भाषा असेंबली लैंग्वेज किसके करीब होती है? तो यह मशीन लैंग्वेज के करीब होती है। असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा की तुलना में थोड़ी सरल होती है या लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज। किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की है F2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विंडोज़ में F2 रीनेम के लिए शॉर्टकट की है या फाइल या फोल्डर पर काम करता है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग होता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए USB का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ब्लूटूथ भी एक नेटवर्किंग तकनीक है। हाँ, ब्लूटूथ भी एक नेटवर्किंग तकनीक है। यह एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तकनीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कंप्यूटर में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा यूनिट होता है इसमें ऑप्शन के हिसाब से टीबी, टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 GB होती है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा तकनीक प्रयोग हुआ था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है वह वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में IC का और चौथी में इंटीग्रेटेड, चौथे में हुआ था याद नहीं आ रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को तेज करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, RISC प्रोसेसर की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता है सिंपल इंस्ट्रक्शन विथ यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि यह जो है कम और सरल निर्देश होते हैं। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एक ही क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट किया जाता है। 73वां क्वेश्चन है, रेड 5 का मुख्य लाभ क्या होता है? रेड 5 का मुख्य लाभ क्या है? रेड 5 का मुख्य लाभ यह क्या करता है? फॉल्ट टॉलरेंस के साथ स्ट्रिपिंग का काम करता है। रेड 5 डाटा को स्ट्रिप करता है और पैरिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे एक ड्राइव फेलियर हो रिकवर कर सकता है। यह स्पीड और रेडंडेंसी दोनों प्रदान करता है। वर्चुअल मेमोरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वह पैगिंग पर कार्य करता है। वर्चुअल मेमोरी में पैगिंग द्वारा सेकेंडरी स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। DNS सर्वर का क्या कार्य होता है? तो DNS सर्वर का कार्य होता है IP को डोमेन नेम में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में थ्रेड क्या होता है? थ्रेड का क्या कार्य होता है? यह एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थ्रेड एक प्रोसेस का हिस्सा होता है जो स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूट होता है। मल्टी थ्रेडिंग में एक ही प्रक्रिया में कई कार्य संभव हो पाते हैं। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? तो इसमें 128 बिट होता है। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है और भविष्य में IP एग्जीक्यूशन की समस्या को हल करता है। SDLC के अनुसार फेसिबिलिटी स्टडी चरण का उद्देश्य क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्ट करना, सिस्टम को डिज़ाइन करना, परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना, यूजर मैनुअल लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है असेंबलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन का कार्य करता है। SSL का उपयोग क्यों किया जाता है? तो SSL का उपयोग किया जाता है डेटा को सुरक्षित ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डेडलॉक स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो डेडलॉक स्थिति उत्पन्न होती है जब दो प्रोसेसेज एक दूसरे के रिसोर्स पकड़ लें या सिस्टम को फ्रीज कर सकता है। कंप्यूटर में थ्रैशिंग क्या दर्शाता है? तो थ्रैशिंग दर्शाता है कि पैगिंग के कारण अत्यधिक स्वैपिंग हो रहा हो।
SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि नाम से है यह ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है SMTP का। कंपाइलर की प्रमुख भूमिका क्या है? तो कंपाइलर का काम है पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलना। बायोज किस प्रकार की मेमोरी में रहता है? तो बायोज जो है वह रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में रहता है। यह सिस्टम को बूट के समय सबसे पहले चलाता है। फायरवॉल का कार्य क्या है? तो फायरवॉल का कार्य है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। DBMS में नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? यह डेटा रेडिडेंसी को कम करता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। एक ALU किस प्रकार का कार्य करता है? ALU जो है वह अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को क्रियान्वयन करता है। यह CPU का प्रमुख घटक होता है। CPU के 3 घटक हैं, ALU, CU और रजिस्टर। ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? ASCII जो कोड है वह 7 बिट्स का होता है। यह 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। TCP या IP मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं? तो कुल 4 लेयर होते हैं इसमें। एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और इंटरनेट एक्सेस। कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप है? तो यह है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक QR कोड किस तकनीक पर आधारित होता है? तो QR कोड जो है वह ऑप्टिकल रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित होता है। ई-कॉमर्स साइट में पेमेंट गेटवे का कार्य क्या है? तो यह ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य है स्पैम को रोकना। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उद्देश्य क्या है? मशीनों को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। AI में ट्यूरिंग टेस्ट का क्या उद्देश्य है? ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य मशीन की बुद्धिमत्ता जांचना। 97वां क्वेश्चन है, ब्लूटूथ किस तरह की नेटवर्क तकनीक है? तो यह एक पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है। यह डिवाइस को 10 मीटर की दूरी तक कनेक्ट कर सकता है। एक फायरवॉल क्या ब्लॉक करता है? तो फायरवॉल जो है वह नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। यह नेटवर्क सुरक्षा का प्रमुख भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में बूट लोडर का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में बूट लोडर का कार्य होता है OS को लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का, रैम में लोड करता है या बायोस के बाद काम करता है। 100वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स जो है वह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये रहे कंप्यूटर के 1 से लगाकर 100 MCQ जो आपको लगभग सभी चैप्टर से, सभी टॉपिक से देखने को मिला। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।